विश्वजीत रतौनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं। विश्वजीत रतौनिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? हालांकि 19 मार्च को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट की जो बड़ी बातें थी उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आज एक फैसला आया, हालांकि वो संपूर्ण फैसला नहीं है। 19 मार्च को दोबारा से सुनवाई है और जब तक 19 मार्च तक के लिए जो यूजीसी की जो नई नियमावली थी उस पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार को भी उसमें तलब किया गया है और कमेटी बनाने का भी सुझाव जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। देखिए, हम लोग हमेशा से ही यूजीसी के जो नियमावली थी उसके समर्थन में रहे हैं और हम लोगों ने उसका, जब वो नियमावली आई थी तो हम लोगों ने उसका स्वागत किया था। और अभी हमारी एक बड़ी बैठक एडवोकेटों की हुई है, हमारे संगठन की हुई है और हम लोग भी उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी बिल के समर्थन में। असल में 2012 का जो नियम था, 2012 में जो है SC ST के लिए जो नियम था, उसके बाद 2026 का नया नियम आया। 2025 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, 2026 में ये फाइनल हो पाया और उसमें ओबीसी को भी जोड़ा गया। और जो इसकी कमेटी थी 31 लोगों की, लोग जो विरोध कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, हमारे शहर में भी विरोध चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी विरोध चल रहा है, पूरे देश में विरोध चल रहा है। असल में वो विरोध मैं देखता हूं कि तथ्यहीन और आधारहीन वो जो है पूरा विरोध है। उसको बिल को जो है पढ़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया। हमारे साथी लखनऊ में एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब उनकी रिपोर्टिंग मैंने देखी तो उसमें करनी सेना के प्रदर्शन में ये देखा गया कि करनी सेना के लोगों को यही नहीं पता कि हम किस नियम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। और इस पूरे मसले में हमने देखा कि सिर्फ SC ST को टारगेट किया गया। 2012 के नियम में ऑलरेडी SC ST की भागीदारी, उसमें रिप्रेजेंटेशन है, SC ST के लोग जो है उसमें कवर होते हैं, लेकिन नए नियम में ओबीसी के लोगों को भी उसमें जोड़ा गया, ओबीसी के साथ साथ महिलाओं को, दिव्यांगों को। विश्वजीत जी, अभी वेट करना होगा 19 मार्च तक का। बिल्कुल बिल्कुल, 19 मार्च तक का हमें वेट करना होगा और इंतजार करना होगा, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार को जवाब देना है, उपस्थित होना है और कमेटी की भी बात उसमें कही गई है। दूसरी बात, जब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पहले भी कह रहा था कि पूरा जो आंदोलन चल रहा है यूजीसी के विरोध में, वो असल में SC ST, अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ चल रहा है। 2012 के नियम में SC और ST ऑलरेडी उसमें कवर थे, ओबीसी को उसमें जोड़ा गया, महिलाओं को, दिव्यांगों को जोड़ा गया और जो है EWS पे जो सवर्ण लोग, जो अपर कास्ट के लोग उसमें आते हैं, उनको अपर कास्ट को जोड़ा गया। तो अभी भी अगर जो जश्न का माहौल चल रहा है वो SC ST पे जीत का माहौल चल रहा है, तो उनने जो है जो विरोध कर रहे हैं वो तथ्यहीन और आधारहीन जो है वो विरोध है, वो उसमें ना कोई तथ्य ना कोई आधार है। उनको ये पता होना चाहिए कि जब यूजीसी नियमावली आई तो उसमें आर्थिक सवर्णों को भी EWS के तौर पर उसमें जोड़ा गया, दिव्यांगों को जोड़ा गया, ओबीसी को जोड़ा गया। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग समानता विरोधी हैं, वो लोग जो है इस देश के अंदर शोषणकारी व्यवस्था। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी विश्वजीत जी।